चमन में इख्तिलात बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है धरसींवा ब्लॉक का एक गांव कूरा। बिल्कुल पुराना सा कोई गांव है। नहीं है यहाँ के बाशिंदे ज्यादा पढ़े लिखे, मगर हैं समझदार। दौलत से कमतर ही सही, मगर दिल के गनी हैं। यहाँ साझा दीवार पर टिकी है मंदिर और मस्जिद दोनों की बुनियाद। ये दीवार इस बात का पुख्ता सबूत है कि यहाँ रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के दिलों के बीच कोई दीवार नहीं। हिंदू मुस्लिम दुर्भावना की जहरीली नदी जो सियासतदानों ने शायद केंद्र में बैठकर तैयार की है, लगता है वो कूरा पहुंचते पहुंचते सूख ही गई। क्योंकि नहीं है कूरा गांव की हवाओं में वो कौमी जहर, नहीं है इनकी आंखों में नफरत की वो आग। भारत में कूरा जैसा गांव एक ही नहीं होगा, है तो बहुत, मगर गुमनाम से। इतना सुकून, इतनी शांति है यहाँ कि ऐसे गांव नामचीन हो ही नहीं पाते। अक्सर चर्चे में बने रहने के लिए भी खून बहाना पड़ता है साहब। कभी कभी तो दंगा भी करना होता है। भारत में उस गांव की बात कौन करेगा जहां कोई मसला ही नहीं, खास तौर पर कौमी फसाद नहीं। राष्ट्रवादी और कौमी एकता पर किताब रंगने वाले अपनी थोथी कोशिशें बंद करके ऐसे गांव में 2 दिन बसर ही कर लें तो सारा मसला सुलझ जाए। न शिवाले न कलीसा न हरम झूठे हैं, बस यही सच है कि तुम झूठे हो, हम झूठे हैं। जब सुलझन की गहरी चाह ही न हो तो लाख जतन कर ले, उलझन बनी ही रहती है। दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए, दिखावे की चमकशान में उलझे रहिए। मुल्क को लूट रहे हैं ये सियासी ताजिर, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। कितने सरल लोग थे जिनसे हम मिले धरसींवा के कूरा गांव में। उनसे मिलकर ऐसा भी लगा जैसे इंसानों से मिले हुए जमाना गुजर गया था। बस अपने नाम और पहनावे से ही यहाँ का हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान, और कोई फर्क नहीं। हम लोग बचपन से ही इसको देख रहे हैं जी। मंदिर और मस्जिद दोनों एक साथ एक ही दीवार पर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक के हम हिंदू और मुस्लिम में कोई झगड़ा नहीं है। अपने पूरा में पहले छोटी थी मस्जिद, मतलब कबीले थी पहले, बाद में पक्की बना। मेरे को यही महसूस होता है कि सब राजनीतिक प्रेरक हैं इन लोग। नहीं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं अभी भी, और होना चाहिए वैसे ही, भाईचारे के साथ ही रहना चाहिए। देश के लिए भी अच्छा जी, देश हित में अच्छा है। सदियों से साथ बहते बहते ये 2 नदियां ऐसे घुल मिल गई हैं कि अब इसको अपनी कोई अलग पहचान की जरूरत भी नहीं रही। यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, हिंदू मुस्लिम के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं देखा। अमूमन सारे मुल्क का यही हाल है, मगर सियासी लोगों के षड्यंत्र ने इन 2 हमवतनों के बीच एक फासला पैदा कर दिया है। भारत में इन 2 कौम को एक दूसरे के खिलाफ भड़काए रखना भी एक थकाने वाला काम ही होगा, क्योंकि धर्म के इन ठेकेदारों ने अपनी कोशिशों में जरा भी कोताही की कि हिंदू मुस्लिम एक हुए और इनकी सियासत का बेड़ा गर्क होने लगता है। हमारे देश की आबो हवा ही कुछ ऐसी है कि गैर मुल्क से आए क्रूर शासकों का दिल भी यहाँ आकर बदल जाया करता था। इस देश में आने से पहले कोई तंग दिल हो कि संग दिल, मगर यहाँ रह जाने वालों को नरम दिल हो ही जाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के कूरा गांव में हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग आधी आधी है, मगर मोहब्बत पूरी की पूरी। हर दिन कोई उत्सव हो जैसे। हिंदू ईद का आनंद उठाते हैं, मुसलमान होली का लुत्फ ले रहे हैं। मस्जिद के गुंबद और मंदिर के कलश ऐसे मुंह जोड़े खड़े हैं यहाँ, जैसे जमाने की बंदिशों ने इन्हें गले ही न लगने दिया हो। देश भर में बिखरे पड़े कूरा जैसे गांव को ढूंढ निकालना होगा। जहां तहां बिखर गए इन मोतियों को फिर से पिरोना होगा। पढ़े लिखों को इनसे तालीम लेनी होगी। धर्म का सच्चा स्वरूप इनसे जानना होगा। धरती पर ऐसे स्वर्ग की एक तलाश हमने भी की और पास के ही कस्बे में उसे पा भी लिया। प्रेम की इतनी गंगोत्री है यहाँ, फिर भी इस देश की जनता का कंठ ऐसा सूखा हुआ क्यों है कि भाईचारे के गीत ही नहीं निकल रहे। एक मंदिर देखा जिसे किसी बाबू खान ने बनवाया था। धरसींवा ब्लॉक का ही एक गांव चरौदा, एक ऐसा शिव मंदिर है यहाँ जो अपने नाम से ही दूर तक पहचाना जाता है, और इसके पीछे की कहानी भी सांप्रदायिक सद्भावना से लबरेज है। न, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे ग्राम चरौदा का, जो मुसलमान होते हुए शिव मंदिर बनाने में
अपना पूरा समय इस मंदिर में लगाए। अपने सरपंच काल में अपनी व्यक्तिगत पहल से बाबा खान ने बहुत पहले इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस निर्माण के पीछे महानता जैसी कोई भावना नहीं थी। शिव जी में उनकी आस्था थी और शिव मंदिर उन्होंने बनवा दिया। और ये जो शिव मंदिर है बहुत ऐतिहासिक है और गांव के लोग बताएं इस मंदिर का जो निर्माण है बाबू खान जो थे सरपंच पूर्व में, आज उसके माध्यम से और गांव के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। जितनी सहजता से उन्होंने मंदिर बनवाया उतनी ही सरलता से लोगों ने उसे स्वीकारा भी। ये बात हैरानी की आज बनी है जब कौमी जहर सर चढ़कर बोल रहा है। आज लगता है कैसे किया होगा बाबू खान ने ये सब कुछ। उस पर तुर्रा ये कि आज भी इस मंदिर में मुसलमान भाइयों का जमघट दिखता है। कभी नारियल फोड़ते, कभी प्रसाद ग्रहण करते। इसमें राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरह से हिंदू और मुस्लिम को बांटने के में अपने अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, जो जाति के धर्म पे लड़ा के इसको एकत्र करने के सहयोग नहीं करते। भीतर का एक सच यही है, हमने ऐसा मंजर जिन जिन गांवों और कस्बों में देखा वो जगह राजनेताओं के लिए खास दिलचस्प कभी नहीं रही। नहीं रहा ज्यादा आना जाना उनका, नहीं सजा पाए यहाँ सांप्रदायिक शतरंज, हिंदू मुस्लिम प्रेम के दूध में नहीं मिला पाए कौमी नमक। हमारे गांव में इस प्रकार कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से ना आज तक कोई झगड़ा हुआ है, ना ऐसा कोई। एक दूसरे अभी होली आएंगे तो होली में एक दूसरे मिल के गुलाल लगाएंगे और सौहार्दपूर्ण से हमारे यहाँ शांतिपूर्वक हर त्यौहार, हर पर्व, ईद हो या रमजान हो, सब एक साथ मनाते हैं। अब ऐसे गांव को जिस पर शासकीय नज़र कुछ कम ही है, उसे विकास से छूट गया गांव कहें या सियासी षड्यंत्र से बच गया गांव। बहरहाल यहाँ जो कुछ भी देखा सुना उससे विकसित कुछ और हो भी नहीं सकता। धरसीवां ब्लॉक का गांव चरौदा और पूरा अगर हमारे सपनों का एक छोटा सा भारत है तो भारत को एक बड़ा सा पूरा और चरौदा हो जाना चाहिए। जब हर एक कवायद के पीछे का असल मकसद सुकून और मोहब्बत है तो कितना छोटा सबक है हम सब के लिए। इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। दीन में, धर्म में, ईमान में उलझे रहिए, दिखावे की चमक शान में उलझे रहिए। मुल्क को लूट रहे हैं सियासी ताजिर, आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। आप बस हिंदू मुसलमान में उलझे रहिए। आप बस हिंदू